हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, हम आज की लेक्चर में बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। जो हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो हमारे 15 मार्च से आने वाले हैं, उसमें हमारे 150 क्वेश्चन होंगे। हमारे पास समय 2 से 3 घंटे का रहेगा, तो उस बेस पर लेकर आज हम टॉप 50 से 30 क्वेश्चन में आपको डिस्कस करूँगा। आज जो मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स के लिए आते हैं, मैं उनसे बात करने वाला हूँ। तो आए फ्रेंड्स, टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स के लिए आते हैं। देखिए, हमारे जो क्वेश्चन लिख लिया है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन शो कर रहा है। लिखा है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में आपको याद करना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा। जैसे हमारे यहाँ ऑप्शन दिया है यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन, जर्मेनियम। तो इसमें कौन सा हमारा अर्धचालक पदार्थ है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। विच इज़ द सेमी कंडक्टर मटेरियल। तो जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ये सब हमारे किस में आते हैं, अर्धचालक पदार्थ में आते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है, नियान ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जाते समय संकेतक क्या होता है। नियान ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति, जो एसी सप्लाई है, वो जांचते समय क्या इंडिकेट होता है। तो देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। अगर हम नियॉन ध्रुवता संकेतक और एसी अगर हम सप्लाई देंगे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो जान लेते क्या होगा, तो दोनों इलेक्ट्रोड जो है जलते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में शो कर रहा है। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे चलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। देखिए, ये फार्मूला होता है 500 वाट। देखिए, हमारी पी की वैल्यू दिया है ना, और ये दिया 5 घंटे में टी का टाइम दिया। तो हमको विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालना, मैं आपको बता, फार्मूला होता है पी इक्वल टू होता है वाट इंटू घंटे इंटू दिन बटे में 1000 कर देंगे। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू। देखिए, अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप ये न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेंगे ना, मेन होता है ये जो अगर ये आप जान लेंगे डिफिनेशन वाले, तो आपके नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ये तो आपको फार्मूले आपको जब मालूम होगा तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, है ना, ये बात। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको ये देखिए क्वेश्चन अब फिर आपको दिख रहा है। तो देखिए, फिर क्वेश्चन क्या है, लिखा है 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए, 100 वाट ये हमारी पी की वैल्यू दिया है, ये हमको वी की वैल्यू दिया है, और हमको आर की वैल्यू निकालना। तो देखिए फ्रेंड, हम फार्मूला जानते हैं, पी इक्वल टू होता है वी आई होता है, पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, और पी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपान में आर। जितने भी पी से रिलेटेड फार्मूले हैं वो उसमें यूज कर लेंगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा। आप न्यूमेरिकल टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अभी मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो पूरी जितने न्यूमेरिकल रह रहे हैं इन पे सारी वीडियो में बना दूंगा। बस आप वीडियो को इंटर देखकर समझने का प्रयास करिए। अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, अगर आप ITI के स्टूडेंट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि किरचॉफ का दूसरा नियम लिखा कौन सा नियम कहता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा भी न्यूमेरिकल लिखा है, ये भी देखिए उसी तरह होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा 200 वाट पी की वैल्यू दिया है, 240 वोल्ट ये हमको वी की वैल्यू दिया है, कि दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति क्या है। देखिए, पहले पी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी पी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, वो हमारा क्या कुल शक्ति पावर जो है निकल आएगी। देखिए, हम न्यूमेरिकल पे टेंशन ना लीजिए, हम लोग न्यूमेरिकल पे वीडियो बना देंगे। अब बस आप थ्योरी वाले ज़्यादा देखिए, क्योंकि हम लोग का थ्योरी पेपर ज़्यादा आता है। पहले हम लोग का थ्योरी पेपर आएगा, उसके बाद हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। जिससे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हुए तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर देखिए पैरेलल में होते हैं तो 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1 ये देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए, इसका डी बी देखिए सही है। अगर डी में भी अगर मैं बात कर दूँ, देखिए अगर ये R2 तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। आज चलते नेक्स्ट पेज पे। जैसे लिखा है, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। जो खुले हुआ जो R2 प्रतिरोध उस पर क्या होगा, तो अनंत पाठ्यांक पर संकेत।
लिखा है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 परिपथ। देखिए खुला अगर सर्किट है, देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट का आप ये मान लीजिए हमेशा इनफाइनाइट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अनंत पाठ्यांक पर संकेत होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, किसी कंडक्टर के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या चेंज होगा यदि उसको हम व्यास को दोगुना कर दें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना तक कम हो जाएगा। देखिए अगर किसी चालक के प्रतिरोध में क्या मतलब कि रजिस्टेंस या प्रतिरोध में क्या बदलाव होगा या क्या चेंज होगा यदि हम चालक के व्यास को, जो चालक का जो व्यास जैसे 2 सेंटीमीटर है, उसको 2 गुना कर दें। यदि उसके व्यास को देखिए बोला है 2 गुना कर दिया जाए तो 4 गुना तक कम हो जाएगा। अगर हम देखिए उसके व्यास को 2 गुना कर देंगे तो उसका जो 4 गुना तक व्यास जो है वो हमारा 4 गुना तक जो व्यास है, देखिए तो उसका जो प्रतिरोध में क्या, देखिए किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया। अगर हम व्यास को दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध जो है देखिए इसका 4 गुना कम हो जाता है। देखा लिखा राइट आंसर होगा इसका बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा। जो हमारा प्रतिरोध है उसका 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है प्रतिरोध का क्या नाम, जो हमारा रजिस्टेंस ये बना डायग्राम ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वायर्ड वुड रजिस्टर। हिंदी बोलते हैं तार बंधे हुए प्रतिरोध। ये जो तार बंधे हुए प्रतिरोध। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का नाम बताइए। ये सब देखिए न्यूमेरिकल पे, मैं अभी न्यूमेरिकल पर चर्चा करूँगा। इस वीडियो में थोड़ी थ्योरी बात कर लूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा जो है, करंट जो है हमारे प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए उसको एक हम आरेखीय क्रम में एक हम व्यवस्थित करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, तो अभ्रक होता है अभ्रक में हमारा ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध जो है ये हमारे ओम के नियम से संबंधित हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो कर रहा है ना। अब इसे ये लिखा समांतर परिपथ में R2 का मान क्या होगा। जैसे तो ये देखिए तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम फार्मूला जानते हैं 1/r इक्वल टू क्या होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इस तरह ये लग जाएगा, मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। जैसे नेक्स्ट लिखा है एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी सर्किट परिपथ में ओपन है तो समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। देखिए सीधी सी जाहिर सी बात है, अगर हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो देखिए इसमें राइट आंसर वही तो बोल रहा है कि उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिससे लिखा है यहाँ पे प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, या प्रतिरोधकता की क्या इकाई है, तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है, आपको मालूम होना चाहिए, ओम मीटर। ओम मीटर जो हमारी प्रतिरोधकता की इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, तो सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए वेरिएस्टर का जो है प्रतिरोध का नाम है, ये सब ये वेरिएस्टर का प्रयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए लिखा है किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, तो सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए वेरिएस्टर का हम लोग प्रतिरोध प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में बताऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, ये भी हमारा न्यूमेरिकल है ना। थोड़ा साइड हो जाएं जी, अब आपको दिख रहा है, हाँ देखिए ये देखिए हमारा वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक बताइए। देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे पाठ्यांक आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको 18 ओम वोल्ट मीटर में दिख जाएगा।
तो इसमें 18 वोल्ट हो जाएगा। इसमें हमको बताना कि वोल्ट मीटर यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसमें लिखा है 18 वोल्ट। तो ये हमको देख के बताना कि इसमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें डायग्राम अगर क्लियर ना होने का आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है 24, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। देखिए श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, ये विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। देखिए वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, श्रेणी परिपथ का क्या यूज है, ये क्या आप पूछ सकते हैं कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग है कि वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव, श्रेणी परिपथ में या सीरीज सर्किट में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। तो खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। श्रेणी परिपथ में खुले हुए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपको, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का नाम बताइए। देखिए जो हमारे R1 R2 और R3 लिखे हुए हैं, तो इसमें ये तीनों तो पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में फार्मूला आपको मालूम होगा कि 1/R इक्वल क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखिए मैं मेथड बता दूँगा, अगर आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हो। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 12 ओम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है ये, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ AB पॉइंट आर सॉल्टेड। अगर हम सॉल्टेड कर दें, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB कहाँ दिखिए, आपको दिख रहा हो यहाँ पे, ये देखिए A है, ये B है ना। परिपथ का क्या AB में क्या होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए, या इसको क्या कर दिया इसको मिला दिया जाए, तो क्या होगा ना, तो परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। अगर हम इसको मिला देंगे एक दूसरे सिरे से, तो परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। देखिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यदि तापमान में वृद्धि के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो अगर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, तो उस प्रतिरोध का नाम होगा, राइट आंसर हो जाएगा सेंसिटर। क्या होगा, सेंसिटर। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम हो जाएगा, राइट आंसर सेंसिटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे लिखा है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, तो विद्युत मतलब कि आई इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, नहीं V = I हो, तो I हो जाएगा V/R। ये आप कुछ भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट होगा कुछ, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है विद्युत मात्रा का। यहाँ पे हमको फार्मूला बताना है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोले तो आई इक्वल टू, देखिए ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगा V/R। लेकिन यहाँ पे देखिए V/R लिखा है, देखिए यहाँ पे गलत, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा वोल्टेज अपॉन में रजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे लिखा है वोल्टेज इंटू रजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए कोई बात नहीं, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई देखिए मोह हो जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। देखिए ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या तापमान गुणांक जो है हमारा परिभाषित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए चल कुंडली वोल्टमीटर, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। जो बैटरी की ध्रुवता जो होती है, ये बैटरी की जो पोलरिटी होती है, इसको हम टेस्ट करने के लिए मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, मूविंग मिस बोलते हैं चल, कॉइल मिस कुंडली वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2, क्या लिखा, R2 में वोल्टेज पाथ ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। इनको जब ऐड कर लेंगे तो हमारे इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। बस इसको आप सॉल्व करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे लिखा है क्वेश्चन में 34 हमारा है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का उपयोग है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट का हमारा यूज है फ्यूजन सर्किट। परिपथ में फ्यूज के लिए
श्रेणी सर्किट का उपयोग किया जाता है। जो परिपथ में फ्यूज के लिए श्रेणी परिपथ का उपयोग किया जाता है। यह आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग फ्यूज को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं हमेशा, जिससे कि फ्यूज से काम क्या होता है। देखिए फ्यूज से काम होता है हमारे करंट को, ओवरलोड को रोकना, है ना। इसलिए हम लोग हमेशा फ्यूज को सीरीज में जोड़ेंगे। व्हाट इज द मेथड ऑफ, ये देखिए 1 ओम से 100 ओम तक मापन है तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। देखिए ओम सेंटीमीटर लिखा है, ओम प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या है, ओम मीटर। इसी तरह देख सकते हैं आप ये स्पेस की ओर। ये देखिए न्यूमेरिकल हमारे हैं। चलते हैं, ये देखिए हमारा एक थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी के लिए हम ज़्यादा ध्यान देंगे, अगली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे, आप डोंट वरी। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। कौन सी, देखिए विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफेक्ट द हीट जनरेट इन अ कंडक्टर। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ करंट। धारा का जो वर्ग है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध का वर्ग लिखा है, वोल्टेज लिखा है, उसमें प्रवाहित धारा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो देखिए जो धारा का वर्ग है, स्क्वायर ऑफ द करंट है, वो हमारी विद्युत राशि जो करंट है कि धारा का वर्ग, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो जो धारा का वर्ग होगा वो हमारे चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करेगी। जैसे कि लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। देखिए चालक के प्रतिरोध के मान में क्या चेंज होगा। मैं आपको बता दूं कि चालक के प्रतिरोध में हमारा क्या चेंज होगा यदि हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना कर दें। अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम दोगुना कर देंगे तो उसका जो चालक का प्रतिरोध है वो जो है दोगुना कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस के। जो हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए होता है वो हमारे रेजिस्टेंस प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए जब हम किसी चालक में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर देंगे तो जो प्रतिरोध होता है वो हमारा दोगुना कम हो जाएगा। ये देखिए हमारा न्यूमेरिकल है। तो देखिए हमारा ये थ्योरी क्वेश्चन लिखा है। लाइट डिपेंड रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। यदि प्रकाश की तीव्रता हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो हमारा लाइट डिपेंडर रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अगर जाहिर सी बात देखिए यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए या अगर देखिए कोई बल्ब तेज जलने लगेगा, मीन्स उसमें क्या हो रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रही। करंट ज़्यादा फ्लो हो रही मीन्स रेजिस्टेंस कम है। जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा तभी तो हमारी करंट ज़्यादा आएगी, है ना। और जब करंट ज़्यादा आएगी तो हमारा बल्ब की जो रोशनी है, लाइट, वो हमारी ज़्यादा जलेगी। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, घटेगा। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाएगी तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तभी हमारी जब रेजिस्टेंस कम होगा तभी हमारी ना करंट ज़्यादा आएगी, और जब करंट ज़्यादा आएगी तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। शक्ति पी इक्वल फार्मूला होता है V × I। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, है ना। इसी तरह देख लेते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। एक ओपन सर्किट में, देखिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि खुला सर्किट होगा। अगर खुला सर्किट है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान हमेशा भी रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने ही वाला है, या मान लीजिए, एक रट लीजिए कि जब आप पूछेगा कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान जो हमारा इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है ना। और अगर क्लोज सर्किट की बात आ जाए, आप में एक क्वेश्चन और मैं बता दूँगा इसके साथ साथ। तो जिन लोगों ने अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो अब मैं आई होप, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके क्वेश्चन नंबर ज़्यादा आएंगे, आप नंबर ज़्यादा गेन करेंगे। और जो लोग छोड़ के आधी वीडियो देख के चले गए वो तो उन्हें जाने, उनका काम जाने।
जैसे लिखा है एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है, लेकिन अगर बंद सर्किट की बात आ जाए तो उसमें प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाएगा। तब उसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन शून्य कब होगा, जब हमारा एक बंद सर्किट होगा। देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, जिससे लिखा है ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। तो मैं आपको बता दूं ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। जो हमारा चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है वो आपको मैं बता दूँ। मैं इससे पहले देखिए यहाँ पे बताया था आपको, इस क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि देखिए जो हमारा किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, वो होता है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्योंकि देखिए फार्मूला हमारा होता है रो इक्वल टू क्या होता है RA/L, है ना। रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों ITI दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी अपने पेपर एग्जाम्स में अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स अब हमको दीजिए इजाज़त। थैंक सो मच।